आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती जी। सती साहब, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही अहम मैच। पाकिस्तान 2 मैच जीता हुआ है, 3 में से ऑस्ट्रेलिया 3 में से 2 मैच हारा हुआ है। एक मैच जीता हुआ है, जो भी उन्होंने जीता कम है। और श्रीलंका ने ज्यादा हारा है। वो बहरहाल पॉइंट्स टेबल पर तो इस वक्त यही है कि उन्होंने वो जीता हुआ मैच है। तो सिचुएशन यूं है कि अब बेंगलुरु में मैच होने जा रहा है। और आप कुछ हमें बताइएगा इस पिच के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में, और कुछ टेम्परेचर वेदर के कंडीशन क्या है वहाँ की। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली पिछले 3.5 साल में तो उधर कोई ओडीआई हुआ नहीं है, वनडे इंटरनेशनल, ठीक है। और जो लास्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने 285 किया था और इंडिया ने विद इन 40 ओवर्स चेस कर लिया था। तो इट गिव्स इट अवे कि यूजुअली अ गुड बैटिंग ट्रैक। अच्छा, सेकेंडली जो वेदर है, अभी ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन दिन में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो शायद सेकेंड इनिंग में स्विंग होने का बहुत चांस ज्यादा हो, क्योंकि फर्स्ट इनिंग जब खत्म होगी तो इट इज जस्ट बिफोर द सनसेट, और सेकेंड इनिंग जब स्टार्ट होगी तो सनसेट के फौरन बाद होगी। तो जो टाइमिंग है, इट अलाउज द टेम्परेचर टू सेटल डाउन। थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाएगा सेकेंड इनिंग में, विच मीन्स के बारिश का चांस तो नहीं। 17% क्लाउड कवर है, विच मीन्स के ठीक है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन सेकेंड इनिंग में शायद ह्यूमिडिटी भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, और क्या कहते हैं, बॉल स्विंग होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर इसी सिचुएशन जो आपने सारी बताई, वेदर कंडीशंस और ग्राउंड की कंडीशंस, उसमें चांसेस है कि ये नई विकेट पिच हो सकती है। यानी कि बिल्कुल स्क्वायर तो नहीं, लेकिन पिच नई होगी। T20s वगैरह होते रहे यहाँ पे थोड़े बहुत, तो कम इस्तेमाल हुई पिच है, यूं कह सकते हैं आप इसको। तो ऐसी कंडीशन में जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको क्या करना चाहिए पहले। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से खेलना चाहिए ना, ठीक है। तो अब इंडिया में जो डे नाइट मैचेस हैं, स्पेशली इस टाइम में, उसमें अगर आप 20 का स्क्वाड लेके चलें तो शायद आपके लिए सही हो ना। तो जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ठाकुर को खिलाया था लेकिन यूज नहीं किया था, तो ठाकुर की यूटिलिटी थी सेकंड इनिंग के हिसाब से, ठीक है। तो अब जो टीम सिलेक्शन है, दैट रियली मैटर्स अलॉट कि आपने टीम क्या खिलानी है। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज होगा अगर वो सेकंड बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास मीडियम पेस ऑलराउंडर्स हैं और एक जेन्युइन स्पिनर, और सिर्फ वो क्या कहते हैं, मैक्सवेल ने तो बॉल करने हैं रिगार्डलेस ऑफ फर्स्ट और सेकंड इनिंग। तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एडवांटेज होगा अगर वो सेकंड बैटिंग करें मेरे हिसाब से। लेकिन क्योंकि फ्रेश ट्रैक है, फ्रेश ट्रैक में ये होता है कि या तो बिल्कुल फ्लैट होगा, बहुत बहुत अच्छा बैटिंग का होगा, या फिर थोड़ी बहुत हेल्प होगी मीडियम पेसेस के लिए। अगर इफ दैट इज द केस, क्योंकि जनरली आपने देखा है कि इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी में भी 2000 पता नहीं कौन सा था, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच स्विमिंग विकेट पे खिला दिया था और कोई टूर्नामेंट का नहीं था। यू नेवर नो। आई डोंट या थिंक कि इंडिया वाले जानबूझ के इस तरह करेंगे, लेकिन क्यूरेटर्स जनरली अगर एक विकेट को बार बार इस्तेमाल करना है, तो पहला जो मैच होता है ना, उसमें वो विकेट को जोड़ने के लिए थोड़ी सी घास ज्यादा रख लेते हैं, थोड़ा सा वो मॉइस्चर रखते हैं कि फौरन ड्राई आउट ना हो जाए। तो अगर ये विकेट दोबारा इस्तेमाल होना है तो फास्ट बॉलर्स के लिए इसमें कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आगे चलते हैं तो कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान किस तरह का, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना पसंद करेगा। थोड़ी सी लो साइड पे है पाकिस्तान की, जो इंडिया के हारने के बाद। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उस मैच से लेके अब तक काफी लंबा वक्फा है पाकिस्तान का। तो हो सक उनको हील होने का टाइम भी मिला होगा, सर जोड़ के बैठने का टाइम भी मिला होगा काफी सारा, और अपनी मैनेजमेंट ने भी कुछ ना कुछ बेहतर डिसीजन लिए होंगे। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली किया होगा। वो भी किसी हद तक लो फॉर्म में है, गो के मैच जीतने के बाद भी। तो उनके ट्रेविस हेड की वापसी भी मेरा ख्याल मुमकिन है, क्योंकि कल वो वापस आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने कैंप। तो हो सकता है कि आज वो खेले। तो अच्छा, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि आप किस क्या देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान जाएगा बैटिंग साइड में, पहले हम देख लेते हैं। और कुछ वो वायरल इन्फेक्शन की खबरें भी थी उसकी, अगर कोई आपके पास हो अपडेट तो वो बताइएगा अच्छा जी, प्लीज। अपडेट तो मेरे एक दो जगह, मेरे एक और प्रोग्राम किया था तो उसमें बताया जा रहा था कि क्वारंटीन किया है अब्दुल्ला शफीक ने, लेकिन ही इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइन फॉर दिस गेम। तो एक उन पे एक क्लाउड था, लेकिन उनकी जो रिप्लेसमेंट है, क्या नाम है अपना, फखर जमान, वो डेफिनेटली इंजर्ड है। तो देयर इज एन आउटस्टैंडिंग चांस इफ ही डजंट रिकवर फ्रॉम द फ्लू वायरल इन्फेक्शन और फखर जमान नहीं है, तो फिर शायद हारिस को खिला वेरी लिटिल चांस, बट या फिर बाबर खुद ओपन कर लें और एक और मिडिल ऑर्डर आगा सलमान को खिला लें नीचे। तो इट कुड बी बोथ द पॉसिबिलिटीज। फिर नीचे बॉलिंग की जहां बात करें, तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी को चेंज करें तो शायद फास्ट बॉलर्स में से हसन अली को चेंज करें। करना नहीं चाहिए वैसे अब, एक्सक्यूज मी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर करें तो शायद उनको करें। और फिर शादाब के ऊपर तो तलवार लटक रही है। तो अब ये बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि शादाब अगर ब्रेक ले ले मेरे हिसाब से एक दो मैचेस की, तो ही विल कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके रिप्लेसमेंट है उसामा मीर, वो भी वायरल इन्फेक्शन में थे लास्ट वीक।
और फिर बेंच पे जो ट्रेवलिंग रिजर्व हैं वो है अब्रार। तो देयर इज एन आउटस्टैंडिंग चांस कि अगर अब्रार को खिला लिया जाए, लेकिन अब्रार को मेरा ख्याल है, अगर आप बेहतर समझते होंगे, अगर हमारे 15 में से 5 प्लेयर्स अगर इंजरी की वजह से बाहर हैं, तो फिर उसका चांस बन सकता है, क्योंकि यू हैव टू प्ले विद इन द 15 फर्स्ट। तो फिर नेचुरली शादाब खान तो अवेलेबल है ही। तो आई गेस कि शादाब खेलेंगे मोस्ट लाइकली, अगर उसामा मीर इंजर्ड मतलब रिकवर नहीं हुआ। अच्छा, ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ ये टीम बन रही है। तो अच्छा, एक और मैं भी एक और प्रोग्राम में शामिल था, तो वहाँ उन्होंने मतलब अपनी वर्डिक्ट देते हुए साथ मेरा ओपिनियन भी लेना चाहा। तो वो कुछ यूं था कि उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, बल्कि ये काफी बात हो रही है प्रोग्राम में भी कि रिजवान को ओपन करवा दिया जाए, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। तो मैं खैर उस हक में नहीं था, मैंने कहा कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन मुझे दुरुस्त नजर नहीं आता, क्योंकि आप एक और स्पॉट लिंक मिसिंग कर देंगे ना। वो जहां आज खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, उनको वहीं खेलने दिया जाए। और आउट ऑफ द बॉक्स अगर करना है ना, तो फिर नवाज को ओपन करवा दिया जाए। तो इस पर एक बहुत बड़ा कहका लगा, और मेरी कम आएगी पे सारे हंसे कि यार पता नहीं किस तरह का एनालिस्ट है, उसको इतनी बात पता नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता शायद, या ये कोई बहुत ही गलत बात है। आप क्या समझते हैं कि ये कोई ऐसी गलत बात है? नहीं, देखिए, नवाज का वनडे क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर है 187। People don't know him, actually he played most of his cricket as a genuine batsman who bowls rather than other way around। तो उसको ऊपर भेजना कोई मायूब बात नहीं है, क्योंकि वो जिस स्टाइल से खेलता है। सेकेंडली, जहाँ पे आपने रिजवान की बात की, तो मेरा ख्याल है रिजवान को ओपन कराना फेटल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि रिजवान की टेक्निक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। T20 में वो इसलिए सक्सेसफुल है कि बॉलर 1-2 ओवर से ज्यादा कराते नहीं है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टार को आप 5 ओवर दें, या फिर हेजलवुड को 5 ओवर दें रिजवान को कराने के लिए, तो रिजवान का जो गैप है ना फ्रंट फुट, क्योंकि वो फ्रंट नहीं आगे नहीं लेके जाते, वो हाथों से खेलते हैं, वेरी ब्यूटीफुल हैंड्स विच इज फाइन। लेकिन आई थिंक कि जो गैप उनका बनता है ना, उसको वो एक्सप्लॉइट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 2 ओवर कराने हो ना, तो आप रन बचाने के चक्कर में जाते हैं। लेकिन जब आपने 5-6 ओवर एक बैट्समैन के ऊपर कराने हो, तो आई थिंक यू कैन फिगर हिम आउट। और नाउ एवरीवन हैज फिगर हिम आउट कि उसका गैप है। तो नई गेंद से वो गैप एक्सप्लॉइट होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ओपन करनी चाहिए फॉर टेक्निकल रीजंस, एंड एज यू सेड फॉर टेक्निकल रीजंस एज वेल। और जहाँ पे नवाज की बात हुई, तो मैंने आपको, शायद हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मैंने कहा था अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स होता है तो नवाज से ओपन कराना, बिकॉज ही इज एक्चुअली मोर देन केपेबल टू प्ले न्यू बॉल। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद हिम। अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है तो नवाज से ओपन कराई जा सकती चलें ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक वोट तो और हो गया दुनिया में, कम है। से कम, कि जो ये सोच रहा है सेम। तो एनीवेज आगे चलते हैं। तो हमारे पास अच्छा बैटिंग और बॉलिंग, स्पिन की हमने ऑप्शन को देख लिया। अब इसके दरमियान में अगर हम आते हैं, तो वो है फास्ट बॉलिंग, जो काफी सारी मतलब प्रॉब्लम्स का शिकार नजर आती है हमें। क्विकली दोनों तीनों पे बल्कि थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। पहले तो शाहीन पे कर दें, क्योंकि उस पे सबसे ज्यादा बात हो रही है, कॉलम लिखे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर तनकीद भी हो रही है। तो वो आप क्या समझते हैं कि इस मैच में वापसी कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे? अच्छा, शाहीन के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन हो गई अगर ट्रेविस हेड भी खेल लेते हैं, क्योंकि शाहीन का जो वेट है ना, वो पहले थोड़ा सा गिर रहा है ना राइट साइड पे, ठीक है। सो विच मीन्स दैट ही इज, इफ ही इज बॉलिंग इन स्विंग, he wants to swing the ball, it is from the leg stump of right handers and then down the leg side wide। अब उसके लिए जो पॉजिटिव चीज वो ये है कि वार्नर और ट्रेविस हेड दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो वार्नर एक लेफ्ट हैंडर होना भी उसको फायदा है, लेकिन दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे हो तो शाहीन के लिए बड़ा आइडियल है अपने रिदम में वापस आना। हम्म। राइट हैंडर के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंडर के लिए उससे बड़ा अच्छा बॉल बाहर निकलेगा। तो आई थिंक ये ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज है शाहीन के लिए, क्योंकि उसकी हम जो बॉडी अलाइनमेंट की बात की थी लास्ट टाइम, एवरीथिंग दैट इज परफेक्ट फॉर लेफ्ट हैंडर्स, हम्म। ठीक या है। जो शेप है ना उसकी, लेफ्ट हैंडर्स के लिए बड़ी आइडियल शेप वो कर सकता है। तो आई थिंक इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर वो दोनों लेफ्टिंग हो तो शाहीन के मजे हो जाएंगे। ठीक है, चले जी, शाहीन की वापसी के चांसेस हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल है, और बिल्कुल है। मेरा ख्याल है कि हसन अली अपनी लिमिटेशन को जानते हैं, वो बड़ी विद इन द स्टंप्स लिमिट्स के अंदर अंदर गेंद कर रहे हैं, वो कंपैरेटिवली बेहतर नजर आ रहे हैं। बाकी हारिस रऊफ है, तो उसके लिए एक वैसी पीस ऑफ एडवाइस कि वो बहुत ज्यादा चेहरे पे गुस्से को थोड़ा कम करके और अपनी लाइन को ज्यादा डिसिप्लिन करें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में। असल में डॉक्टर साहब, मसला ये यहाँ नहीं हो रहा है इनकी स्किल पे, मसला हो रहा है इनकी जो है ना वो टैक्टिक्स पे। क्योंकि हर विकेट इंडिया का ना, हर मैच हमने देखा, हर विकेट डिफरेंट, ठीक हम्म। है। आपने विकेट रीड करना है और विकेट के हिसाब से आपने बॉल करना है, सही है। तो जहां तक हारिस रऊफ का है, तो खैर पाकिस्तान ने पहले 2 मैचों में विड्स बहुत ज्यादा दी, हम्म। लेंथ तो दी दी है, विड्स भी बहुत ज्यादा दी है। तो एक तो विड्स को कम करते हैं और लेंथ को कम करते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ड्राइव अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप उनको ड्राइव खिलाएं। हमारे यहाँ हो जाता है एक ड्राइव लग गया तो हम समझते हैं पता नहीं क्या हो गया ना।
इनटू द डेक बॉल करें, आगे करें, इनटू द डेक करें, कोई ड्राइव मिस हिट हो, आउट हो जाएगा। लेकिन आप जो है ना वो जब बैक ऑफ लेंथ बॉल करते हैं ना, तो यू ओपन अप 360 फॉर योरसेल्फ। उसको या सीधा भी मार सकते हैं, स्क्वायर भी मार सकते हैं और पीछे भी मार सकते हैं। तो हारिस रूफ का जहाँ पे मसला है, वो क्रैम्प करे बैट्समैनों को रादर देन गिविंग देम रूम, राइट। और अगेन लेंथ में भी वही है कि बाउंसर्स जो है ना वो एज अ सरप्राइज फैक्टर यूज करें। हम बाहर बैठ के, मैं और आप, हम जज कर सकते हैं कौन सा बाउंसर करने वाला, समझ रहे हैं, विच जी इज सो प्रिडिक्टेबल, राइट। टेस्ट क्रिकेट जी में ठीक है, लेकिन वनडे क्रिकेट में नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ट्रेविस हेड और वार्नर ओपन करते हैं, आई वुड पर्सनली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और मे बी इफ्तिखार से 2 ओवर करा लूं ऊपर नए गेंद से। हम्म क्योंकि इफ्तिखार बॉल को अंडर कट करते हैं, तो और स्लो पेस पे अंडर कट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जिसमें हमने क्रिकेट जो नया बॉल है उस पे 2 पेंट के वो हुए होते हैं। तो अगर आपका हम्म पेट लग जाए तो गेंद स्किड करता है। जो स्लो स्लो बॉलर का स्किड करता है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो पेस पकड़ लेता है ना बॉल पड़ने के बाद। तो मेरा ख्याल है अगर दोनों खब्बे खेल रहे हो, आई वुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, 2 ओवर इफ्तिखार से कराने। इफ इट पेज ऑफ गुड, इफ इट डजंट पे ऑफ, क्योंकि हसन अली से बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉल कराना भी थोड़ा सा ना, मतलब लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ कोई इतना आइडियल नहीं है मेरे हिसाब से। 2 ओवर इफ्तिखार से कराएं, वो बेशक 2 रन दे या 20 रन दे, तीसरा ओवर उससे ना कराएं, क्योंकि वो लाइन अप कर लेंगे अगर दोनों लेफ्टी खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना वो जिस हम नवाज को ला रहे थे, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो मेरे ख्याल है इफ्तिखार को 1-2 ओवर ऊपर दे देने चाहिए शाइन के साथ, और फिर हसन अली को लेके आए। तो उससे ये होगा कि हमारी बॉलिंग भी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, जी ठीक है। और फिर वो जो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन है, वो थोड़ा सा ज्यादा सेट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा एक्स फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा होपफुली कि इफ्तिखार अगर स्टार्ट करेंगे, अब कर रहे हैं, बहुत सारी इनिंग्स में स्टार्ट हो रही हैं जो ऑफ स्पिनर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एन मुमकिन है कि पाकिस्तान भी ऐसा सोचे। गो के बाबर कम सोचते हैं इस तरह का, लेकिन शायद हमारी बात उन तक पहुंच जाए। तो अच्छा, जी अब ये ठीक है, पाकिस्तान को डिस्कस हो गया, अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्विकली जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि वो अभी तक वो भी राइट कॉम्बिनेशन तलाश करने में थोड़े से नाकाम रहे हैं। मिचेल ऊपर आ रहे हैं, इवन बॉलिंग में भी उनको स्ट्रगल कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक उनके लिए, क्या अगर ट्रेविस हेड वापस आ जाते हैं तो मिचेल का एक तो है ओपन वाला, उन पर से तलवार हट जाएगी, तो बाकी कैसे देखते हैं कि वो बैटिंग को कैसे लाइन अप कर पाएंगे? असल में जो मिचेल मार्श है ना, आई थिंक ही इज द बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन। ठीक ऑल्दो है। मतलब स्पिन वनडे क्रिकेट के हिसाब से वो स्पिन के बेहतर प्लेयर है बाकियों से, ठीक है। हम्म, फास्ट बॉलर आई एम नॉट टू श्योर कि फास्ट बॉलर को इतना अच्छा करे, तो उनके लिए एक्चुअली अच्छा हो जाएगा कि अगर वो मिडिल ऑर्डर में आ जाए और फिर ट्रेविस हेड ऊपर आ जाए। इनको ड्रॉप किसको करेंगे आई डोंट नो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मिचेल मार्श अगर विकेट स्लो विकेट है, तो मिचेल मार्श इज एक्चुअली मोर इफेक्टिव देन जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, क्योंकि वो हाइट के साथ ना उनका बॉल बाउंस नहीं करता, वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इतने लंबे करते हैं वो, और गेंद बाउंस नहीं कर रहा होता, तो ज्यादा डेंजरस होता है। तो मेरा ख्याल है उनको तो नहीं ड्रॉप करेंगे, तो शायद आई डोंट नो कि किस तरह वो फिट इन करते हैं, क्योंकि उनके लिए पॉजिटिव ये हो गया है कि जैम्पा ने अच्छे बॉल करनी है पिछले मैच में, और हम्म। मैक्सवेल जो है वो ऊपर से 10 ओवर पूरे कर रहे हैं। तो दे हैव लग्जरी ऑफ मे बी रेस्टिंग वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स इफ दे वांट टू, लेकिन हु विल दे रेस्ट आई डोंट नो। अच्छा, जो आपने उसकी बात की मैक्सवेल की, क्विकली वो बताइएगा कि मैक्सवेल को पाकिस्तान कैसे लाइन अप कर सकता है, क्योंकि उनमें कंपैरेटिवली ना वीकर लिंक तो नहीं है, क्योंकि वो अपने 10 ओवर भी पूरे कर जाते हैं, वैसे पार्ट टाइमर ही हैं गो के वो, लेकिन वो जल्दी जल्दी से आके 10 ओवरों में 30-35 रन दे के एक आध विकेट आउट की ना भी की तो कंटेन कर जाते हैं जडेजा की तरह, वो भी ना क्विकली। तो पाकिस्तान को, आपको क्या लगता है कि उनमें से जंपा अगर वापस आ भी गए फॉर्म में किसी न किसी शक्ल में, और पाकिस्तान जंपा को मारने के लिए जाएगा भी नहीं मुझे लगता, तो मैक्सवेल को कैसे लाइन अप कर सकता है पाकिस्तान? क्योंकि मैक्सवेल को ये नया गेंद करा रहे हैं, नया मीन्स के पहले 10 ओवर में करा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहला ओवर देख लें कहाँ गेंद कर रहे हैं, उसके बाद लाइन अप करें, उसको आपने सेटल होने नहीं देना। ठीक वहां है। से उनका सारा प्लान खराब हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट नो आपको याद हो जिम्बाब्वे में T20 सीरीज से पाकिस्तान फाइनल था इनके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मैक्सवेल ने पहला ओवर कराया 1-2 रन पे, तो फखर जमान ने आराम से चेक किया, दूसरे ओवर में 20-22 रन मार के 22 रन मार के उसको। तो होना भी इसी तरह चाहिए, जब क्योंकि वो टाइम तो करता नहीं इतना बड़ा, सही है। विकेट अगर सीधा है ना, तो आप जिस तरह हमने पिछले मैच में अनड्यू रिस्पेक्ट दिया ना इंडिया के खिलाफ, अगर जी विकेट सीधा है, बॉल इवन आ रहा है, तो प्ले थ्रू द लाइन। मैक्सवेल को आप अनसेटल कर इसलिए सकते हैं कि मैक्सवेल इज नॉट अ जेन्युइन बॉलर, ऑल्दो इज बॉलिंग 10 ओवर्स, बट जेन्युइन बॉलर ये होता है कि ही कैन मेक अ कमबैक। जो जैम्पा को मार पड़ी श्रीलंका के खिलाफ, वो वापस आ गया। हम्म, जो पार्ट टाइम बॉलर होता है ना, ये जो जेन्युइन बॉलर नहीं होता, they find it very hard to come back into the game, whereas a genuine bowler will come back, क्योंकि उसकी मसल मेमोरी और उसकी नॉलेज और उसके टेक्निकल साइड बहुत स्ट्रांग होती है। मेरा ख्याल है कि दे शुड गो हार्ड आउट एट मैक्सवेल आफ्टर फर्स्ट ओवर, ठीक है। पहला ओवर देख लें, अगर कुछ नहीं करा तो गो हार्ड आउट अगेंस्ट हिम, फिर ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लान खराब हो जाएंगे।
ठीक है, वेरी गुड जी। ऑप्शन उनके पास थोड़ी लिमिटेड हैं बॉलिंग में, ऊपर के 3 फास्ट बॉलर के बाद वो स्ट्रगल कर रहे हैं जैम्पा के साथ और मैक्सवेल के साथ। ग्रीन दरमियान में करेंगे या मतलब वो भी कॉम्बिनेशन गुजारा कर रहे हैं कि मिल मिला के 20 ओवर कर लें और बाकी 30 ओवर वो करें। अगर ऊपर से किसी फास्ट बॉलर को कोठ लग जाती है तो देन ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी 50 ओवर मुकम्मल करना। ठीक है, कुछ बिल्कुल। ऐड करना चाहेंगे जरूर कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, नहीं, नहीं, वो पूछें, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वो ये है कि इंजी भाई की रेजिग्नेशन की खबरें काफी तवातर से आ रही थी। एक दो प्रोग्रामों में उनके साथी जो उनके पुराने प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में बात की, लेकिन वो यूं कह लें कि सफ के नीचे नीचे तक थी, लेकिन अब थोड़ी और ऊपर आ गई हैं कि नहीं जी वो रिजाइन कर रहे हैं इसलिए कि ही इज नॉट हैप्पी विद द प्लेइंग 11। तो ये पहले तो ये बता दीजिएगा कि क्या प्लेइंग 11 के साथ उनका कोई लेना देना है, या मतलब खाम खा कि वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसमें। नहीं, प्लेइंग 11 के साथ देखें, एक होती है सिलेक्शन कमेटी जो वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट करती है, एक होती है ऑन टूर सिलेक्शन कमेटी। ऑन टूर जी, सिलेक्शन कमेटी में वो शामिल नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप कर भी सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज पार्ट ऑफ द ऑन टूर सिलेक्शन कमेटी। हम्म, जब वो ऑन टूर सिलेक्शन कमेटी में नहीं है तो उनका तो इट्स इररिलेवेंट, मतलब उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इस चीज से। तो अच्छा। कप्तान होगा, बैटिंग कोच, जी, बॉलिंग कोच, जो भी 4-5 लोग होते हैं हम्म, वही होंगे जो ऑन टूर है, वो अपने सिलेक्शन करेंगे। ही इज डन हिज जॉब। उन्होंने जो 15, हाँ, अगर उन्होंने अपनी जॉब गलत की है ना वहां पे, तो तब उनको मसला हो सकता है कि यार किसको 11 में खिला रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो अगर इफ ही इज डन इट विद ऑनेस्टी, ही शुडंट वरी अबाउट। अच्छा, एक और भी है उनका जो सुनने में आ रही है बात कि अंडर 19 के जो सिलेक्शन कमेटी के जो हेड लगाए गए हैं वो उनकी मर्जी के बिल्कुल मुताबिक नहीं। शायद वो चाहते थे कि मोहम्मद यूसुफ को लगाया जाए, तो ऐसा नहीं हो सका। तो इसकी तस्दीक तो भी सारी खबरों करी हुई, लेकिन ये चूंकि मीडिया पर चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ भी उनका कोई कंसर्न है कि अंडर 19 के सिलेक्शन कमेटी अगर उनसे नहीं पूछ कर बनाएगी या उनकी मर्जी से नहीं बनाएगी, तो ही शुड बी वरीड अबाउट दैट वन। मैं अब मुझे नहीं पता कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है। आई डोंट थिंक दीस थिंग्स हैव एनी रेलेवेंस। आप किसी और मुल्क में जाएंगे तो लोग हंसेंगे कि यार ये क्या, मतलब आप क्या कोई खुदा ना खास्ता कोई मतलब लार्जर देन एवरीवन एल्स है, मतलब वो अपनी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जॉब करें। हाँ, आप यू कैन डिसएग्री विद एंड एग्री विद सम सर्टेन थिंग्स, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। मोहम्मद यूसुफ की क्या क्वालिफिकेशन है एज अ सिलेक्टर, समझ रहे हैं? तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी, आई होप देयर इज नो ट्रुथ टू इट फर्स्ट ऑफ ऑल। if there is any truth to it, so that's very unprofessional from Inzamam. ट्रुथ कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि मुशी भाई ने ये कहा है, और मुश्ताक अहमद और यूसुफ एक ही प्रोग्राम में इकट्ठे बैठे हुए थे। तो जब देखिए, मुशी भाई ये बात कर रहे थे तो मोहम्मद यूसुफ की का मुंह बिल्कुल दूसरी तरफ था, ऑफ कैमरा था। तो कुछ कुछ अच्छा, दाल में काला तो जरूर है सच तो साहब। सबसे पहले ये बात है कि ये हमारे लेजेंड्स हैं, इनको इस तरह की बातें डिस्कस करनी नहीं चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये मतलब पाकिस्तान को इतना सर्व किया हुआ है, दे हैव बीन प्रोमिनेंट जॉब्स। मुश्ताक भाई पाकिस्तान टीम के साथ कोच भी अटेंड, मतलब बॉलिंग कोच भी रहे हैं, काफी अर्से रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें इनको जेब नहीं देती। वैसे भी हम लोग डिस्कस करें, हमारा कोई स्टेक नहीं है ना, सही है जी जी। उस सेंस में। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम एज अ आउटसाइडर डिस्कस करते हैं। दीज गाइज आर इनसाइडर्स, दे शुडंट बी हम्म, डिस्कसिंग दिस। ठीक है। और कुछ वो जॉब जेडी की भी बात कर रहे थे कि वो सब सपोर्ट कर रहे थे इंजी भाई को, कि जो इंजी भाई के जो कंसर्न्स हैं वो राइट हैं, और इस तरह से कम से कम आप बेशक जरूरी नहीं कि आप प्लेइंग 11 के मर्जी से खिलाएं, या कुछ मतलब यह है कि वो रिस्पेक्ट के एलिमेंट को लेके आ रहे थे कि हफीज की रेजिग्नेशन को भी उन्होंने इसी तरह उसमें लिया कि वो भी छोड़ गए। कुछ वजूहात होती हैं, अब अगर इंजी भी छोड़ जाते हैं तो फिर अकेले मिसबा रह जाएंगे। वो टीवी पर बैठकर प्रोग्राम करेंगे या टेक्निकल कमेटी की सरबराही करेंगे, अभी कोई पता नहीं, वो अकेले ही सरबराह रह गए वहां पे। तो काफी मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान देखिए, क्रिकेट बोर्ड सबसे नजर आ पहले रहा जो है ना पीसीबी की जो मेरे हिसाब से अनप्रोफेशनलिज्म है ना, वो यहाँ पे है कि दे टेक पीपल ऑन वॉलंटियर बेसिस। ठीक है, जो मिसबाह उल हक और हफीज एज अ वॉलंटियर्स काम कर रहे थे पीसीबी के लिए, और है। जका अशरफ ने खुद कहा है। सो दिस इज नॉट अ रूमर, दिस इज एक्चुअली ट्रूथ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक्स इन्वॉल्व। यू शुडंट बी हैविंग वॉलंटियर्स डूइंग इट, समझ रहे हैं? यस। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अगर वो कहेंगे काम करो, मैं आई वुड हैप्पी टू डू इट, बट द थिंग इज लाइक आई डोंट वांट टू डू इट वॉलंटियरली, बिकॉज मेरा जो प्रोफेशनलिज्म है ना एज अ वॉलंटियर, वो साइड पे हो जाएगा। हम्म। ठीक है, देन आई वुड डेवलप एक्सपेक्टेशंस लाइक व्हाट इंजमाम जो आप बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं। देखिए, योर प्रोफेशन इज योर प्रोफेशन। इफ यू आर गेटिंग गिवन अ जॉब टू डू, आप वो जॉब करें ना, सही है। तो अब उन्होंने कहा जी वो उन्होंने तो हमारे से पैसे भी नहीं लिए। भाई आप पैसे लेके काम करें, पैसे लिए बगैर तो फिर आप एहसान झाड़े ना हमारे ऊपर, और जी, फिर फिर आप काम भी नहीं कर रहे और आसान भी एक्सपेक्टेशंस, चाह रहे
यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट कि 6 महीने मैंने काम करना है, 8 महीने काम करना है, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, इस हिसाब से आपने काम करना है, दैट्स इट। बाद में ये ना कहें कि यार मैं तो मुफ्त में काम कर रहा था, या वो सकलैन भाई कल मैंने एक प्रोग्राम में खुद सुना उनको, कहा जी मैं सबसे सस्ता कोच था और मोहम्मद वसीम सबसे सस्ता जो है वो चीफ सिलेक्टर था। दे माइट थिंक कि लोग शायद इसको पॉजिटिव लें, लेकिन प्रोफेशनल वर्ड्स, ठीक है, यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, दैट्स ठीक राइट। है, राइट। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यार दे आर प्रोफेशनल्स, राइट, दे आर नॉट कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और रिप्यूटेबल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दे शुडंट बी, मेरे ख्याल में this conversation shouldn't be happening on TV from these legends, especially how much they have been involved in Pakistan cricket recently. दैट्स राइट। अच्छा जी, आज का मैच कौन जीतेगा वैसे? गट फीलिंग, पेपर्स पे नहीं आना। देखें, गट फीलिंग अगर एज अ पाकिस्तानी तो और हटा के देखूं तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा चांसेस इसलिए हैं कि दे फाउंड द मोमेंटम एंड पाकिस्तान लॉस्ट द मोमेंटम, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट हाउ यू विन एंड हाउ यू लॉस्ट, राइट, इट इज अबाउट व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली। तो जो लास्ट गेम है, ऑस्ट्रेलिया वर डाउन, दे केम बैक एंड वॉन इट, ठीक है। सिमिलरली पाकिस्तान वर अप, दे वेंट डाउन एंड लॉस्ट पोरली। तो अगर ग्राफ देखें तो पाकिस्तान का बिल्कुल नीचे और उनका ऊपर है। Conditions, again, toss and conditions will play a role. Lekin going into the game, definitely momentum is with Australia. And I would say 7 out of 10 times the team that carries momentum into the next game usually wins. As a Pakistani, अगर अब ये तो मैंने अपने दिमाग की बात कर ली, ठीक है, अब मैं अगर अपने दिल की बात करूं तो आई थिंक कि सर्कमस्टांसेस को जिस तरह के हो जाएं, जिसमें पाकिस्तान मेक्स द राइट कॉल इन द एट द टॉस, ठीक है, एंड डिक्टेट द गेम, बिकॉज इंडिया में मैंने देखा है कि टॉस प्लेज अ ह्यूज रोल एज लॉन्ग एज यू हैव रेड द विकेट वेल। तो पाकिस्तान के अगर कोचेस ने विकेट सही रीड कर ली है और टॉस हम जीत गए, तो आई फील लाइक मेरा जो दिल कहता है कि पाकिस्तान जीत सकता है। ठीक हो गया। मैन डॉक्टर ऑफ साहब द आप मैच, भी अपना वर्डिक्ट दे दें। मैन ऑफ द मैच, चले मैं बता देता हूँ जी। अच्छा, मैन ऑफ द मैच कौन? मैं आई एम एक्सपेक्टिंग रन्स फ्रॉम बाबर आजम। ओह, दैट्स नाइस। ये आप दूसरे तीसरे बंदे हैं जिनके मुंह से मैं सुन रहा हूँ। चल हाँ जी, मैच पर तो मैं खैर आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान, दिल की बात ही सही, लेकिन है पाकिस्तान जीतेगा मैच। और मैन ऑफ द मैच अभी मैं काफी इसमें इफ्स एंड बट्स शामिल हैं। हो सकता है बाबर हो जाए, हो सकता है कि अगर खिलाया गया तो उसामा मीर ही हो जाए, क्योंकि उनको बिल्कुल खेला बिल्कुल नहीं बिल्कुल। हुआ। जी, मेरे वैसे ज्यादा जो टिल्ट है ना वो उसामा की तरफ है, उसामा मीर की अगर तरफ। वो खेला तो ना। अगर खेला तो बशर्ते कि ठीक है डॉक्टर साहब। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, किसी सीरीज में मैंने किसी को बनाया था मैन ऑफ द मैच, तो वो पूरी सीरीज में उन्होंने खिलाया ही नहीं उसको। ये ना वो सुन रहे हो हमारा प्रोग्राम और फिर उसको बाहर बिठा दे। जी, ठीक है सर साहब, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चलिए, सही है। और लेट्स होप कि इट्स अ क्लोज गेम, देन मोस्ट ऑफ द गेम्स हैव बीन वन साइडेड दिस वर्ल्ड कप, सो सो आई फार रियली होप इट्स अ क्लोज गेम रिगार्डलेस ऑफ हू विंस। ठीक है जी। नाज़रीन इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।